रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो हमारे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिसमें टीटीपी का या फिर बीएलए का बड़ा अहम रोल है इन चीज़ों में। इसके साथ-साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम है और शायद एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडर या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके पास उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा जो चल रही होती हैं हमारे इर्द-गिर्द, तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और होते भी हैं। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इस हवाले से भी कोशिश करेंगे समझने की और हमारे साथ मौजूद है यकीनन आप सबके जाने-पहचाने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं और इस रीजन के ऊपर उनका बड़ा होल्ड है, काफ़ी काम किया हुआ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम फ़खर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। एक तो स्टार्ट इससे लूँगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई और अभी शो से पहले भी हमारी बात हो रही कि उसमें कोई ऐसी-वैसी चीज़ तो नज़र नहीं, लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी का जब नाम आता है, तो वैसे ही इंसान होता है कि पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या चीज़ होगी। लेकिन अभी जो प्रेस रिलीज़ आई है, तो दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई है, जो मेरा ख़्याल एक कंसर्न है और होना भी चाहिए हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझ रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हमारे इदारे हैं, तो उनका फ़ोकस उसी तरह है जो हालात हैं, या हालात इस किस्म के नहीं है इसलिए इन्होंने फ़ोकस नहीं दिया हो? थैंक यू फ़खर। काफ़ी दिनों बाद दोबारा बातचीत यस सर, आपसे। बिल्कुल। वो थैंक यू सर। वो जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आपस में कि क्यों बिल्कुल मेरा सर। देखो फ़खर, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, जी, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। राइट, और ना मेरा ख़्याल है उन लोगों को जो कि इसको इस एंगल से देखते हैं। हमारे मसाइल हैं, नेबर के मसाइल भी हैं, बिल्कुल, इंटरनल मसाइल भी हैं। तो बिल्कुल, इस वजह से हम प्रेडोमिनेंटली सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर देखे जाते हैं। इवन हमारी इकोनॉमी भी सिक्योरिटी ड्रिवन है। बिल्कुल, जब जब जंगियाँ हुई हमारे लिए आसानियाँ हुई। बिल्कुल, अच्छा, बहरहाल आते हैं वापस आपके सवाल की तरफ सर, कि क्या आज की प्रायोरिटी सियासी जो गहमा-गहमी है, बिल्कुल, टेम्परेचर है, और अभी तो ख़ैर सिर्फ़ सियासी नहीं, अभी तो बहुत सारा टेम्परेचर, वो कहते हैं, एग्री। वो जुडिशरी का टेम्परेचर भी बीच में बहुत आ गया ज़्यादा है। है, बहुत ज़्यादा। तो वो लेकिन ये सारा घूमता तो एक ही चीज़ के गिर्द है ना, और बिल्कुल, वो है सियासत। एग्ज़ैक्टली, वो है सियासत। बिल्कुल तो सर। जब जब आप का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं सियासी इस्तेहकाम, नहीं होता और आप जंग में लग जाते हैं एक कुर्सी की, जी, तो फिर आपकी कोशिश जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं उनसे हट जाती है। जी, नेचुरल सी बात है। मेरे घर में, इसको हम छोटी सी जगह से अगर मिसाल लेते हैं कि बिल्कुल मेरे ठीक, घर में अगर मसले कुछ और हों, तो मैं एक्चुअल मसाइल की तरफ तवज्जो कम देता हूँ और मैं बिल्कुल, उनकी तरफ ज़्यादा पड़ जाता हूँ जो कि होते गैर ज़रूरी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो बड़े ज़रूरी होते हैं। ये एक। बिल्कुल सर। तो इस वजह से एक जो पिछले जब से ये इमरान निकला है हुकूमत से और शहबाज आया है हुकूमत में, बिल्कुल, बिल्कुल, एक एक अजीब किस्म का एक एटमॉस्फेयर, मैं बिल्कुल, कहता हूँ इसको, यस सर, बड़ा बिल्कुल, डिप्रेसिंग भी है, यस, बड़ा डिफ़िकल्ट भी है, बड़ा क्रिटिकल भी है। और उसी ने नुकसान पहुँचाया है दोनों चीज़ों को, बिल्कुल, इकोनॉमी को सबसे पहले और फिर सिक्योरिटी को दूसरा। सियासी इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, ये वो अमेरिकन जब इलेक्शन हुआ था ना उसका, जिसमें वो वोट का कोई फटा पड़ गया था कि उसके ज़्यादा हैं, उसके कम हैं। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है, बुश को या यस, किसको, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक को ना कहा ही इज़ द विनर जी। तो एक अमेरिकन ने कहा था, थैंक्स गॉड दीस जोकर्स आर आउट नाउ। इसलिए कि जब आप सियासी वो कहते हैं चेस के ऊपर पड़ जाते हैं, तो फिर आप अभी देखें ना, सुबह होती है तो सियासत शुरू होती है, दोपहर बिल्कुल, को, रात को, खाने को, इवन मेरा ख्याल है ख्वाब में भी सियासत ये लोग कर रहे होते हैं, इसलिए कि सुबह उठ के फिर बयान देना है कि क्या बयान देना है। तो होता क्या है, इसका नुकसान क्या होता है? मैं ये इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका तमाम जो वक्त है, आपकी तमाम जो एफर्ट्स हैं,
वो इस चीज़ पर होती हैं कि मैंने किस तरह ये सियासी जंग जीतनी है, यस, दोनों पार्टीज़। एग्ज़ैक्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें इमरान का कसूर है, या ना ये कहता एग्ज़ैक्टली। हूँ कि इसमें शहबाज शरीफ एंड बिल्कुल पार्टी का ठीक कह रहे हैं। कसूर है, ठीक है ना? दोनों के दोनों आर टू बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट? हुँ, फॉर हुँ, दिस हाइप इन जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यस, अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट निकला कि आपको दुनिया ने आप पे एतबार करना छोड़ दिया, यस, खास तौर पर वो इंस्टीट्यूशंस जिनसे आप पैसे मांगा करते हैं, बिल्कुल ठीक, हमेशा से मांगते आए हैं। कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल इसलिए ठीक, ये कहना कि जी क्यों मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते फलाना, ये बहस अभी छोड़ दी है मैंने। क्यों? इसलिए कि हम हमेशा से मांगते आ रहे हैं, और हम बिल्कुल। एक आईएमएफ के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, नहीं करते, बट वी हैव बीन गेटिंग 23वां एवरीबडी। प्रोग्राम है सर। अच्छा फ़ख्र, ये कोई एक मुल्क नहीं है जो ये कर रहा है। मेरा राइट, ख़्याल है 99% ममालिक आईएमएफ से लोन लेते हैं, उसको फुलफ़िल करते हैं, वापस देते हैं। हाँ, हमें इसलिए क्रिटिसाइज़ हो जाते हैं कि हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करते, या कोई ना कोई एग्री मसला सर, है। बिल्कुल, और हुकूमतें बिल्कुल, चेंज हो जाती हैं। जब हुकूमतें चेंज होती हैं, तो आईएमएफ कहता है, यार ये तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक, कल एक बैठा हुआ था, आज दूसरा बैठा है, एग्ज़ैक्टली, परसों तीसरा बैठा होगा। आपके प्रोजेक्ट 5 ईयर जो हुआ करता था किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो गया। 2 साल बाद एक वज़ीर-ए-आज़म, 2.5 साल बाद दूसरा वज़ीर-ए-आज़म। बिल्कुल, बिल्कुल, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके अपलिफ्टिंग है ऑफ द सिस्टम, वो सारे एग्ज़ैक्टली, का सारा बीच में रुक जाता है। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका आपके ऊपर एतबार ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं, जी मैं हुँ, आपके साथ आज तो डील कर लेता हूँ आईएमएफ की। ठीक है, एक प्रोग्राम है, आपके साथ शुरू बिल्कुल करता ठीक, हूँ। वो प्रोग्राम है 5 साल का, 10 साल का। लेकिन मेरे पास तो कोई शूट नहीं है कि आप 10 साल होंगे, या 2 साल होंगे, या शायद 5 साल होंगे। तो आपकी इस श्योरिटी मुझे कौन देगा? स्टेट ऑफ पाकिस्तान देगी, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी? हुँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यस, चेंज हो जाती है, स्टेट इन्वॉल्व है नहीं, इसलिए कि इन प्रोग्राम्स में स्टेट नहीं इन्वॉल्व होती हैं। स्टेट से मुराद वो होते हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्रोक्रेसी और ये चीज़ें, इनका काम नहीं होता। तो बिल्कुल, वो जो अनरिलायबिलिटी और अनसर्टेनिटीज़ की सूरत हाल है, उसकी वजह से आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम आया, वो ये आया कि आपकी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया। बिल्कुल, अच्छा, अब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, तो हुआ क्या? अफ़गानिस्तान में चेंज ऑफ गवर्नमेंट आई थी। बिल्कुल, उस चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि जी वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। क्यों नहीं आया? हम मेरा ख़्याल है बहुत बार ये बहस कर चुके यस हैं। मैं सर, हमेशा बिल्कुल, से कहता हूँ, बिल्कुल, उनका कसूर नहीं है। वो अपने पसीने में डूबे हुए हैं, हम उनको बिल्कुल, कहते हैं हमारा काम एग्ज़ैक्टली, करें। हमारे एग्ज़ैक्टली, पसीने पूँछें तो वो तो नहीं बिल्कुल, करेंगे। आपने अपना फ़ोकस जो सिक्योरिटी पे भी होना था, उसको लो कर दिया। क्यों? आप इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स में आ गए। तो सिक्योरिटी पे भी, यस, और फिर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आर्मी बड़ी आर्मी तो नहीं कहेंगे हम, लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप जी, बड़ी सीरियसली ड्रैग इन हो गई पॉलिटिकल अफेयर्स में। और बिल्कुल सही, उसकी वजह से तवज्जो दी नहीं दी, ये एक अलग बहस है। इसलिए कि अगर दी होती तो फिर इसको दोबारा राइज नहीं होना चाहिए एग्री, था। एग्री, इसका मतलब है कहीं पर स्लैकनेस हुई है। वो स्लैकनेस का एडवांटेज उठाया है, जिसकी वजह से अभी जो सिक्योरिटी मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल जो आज आप हुई है। जिसके ऊपर हमने बात जो जी, जी, की थी बिल्कुल, वहाँ से यस शुरू सर, की थी, हम बीच में सारा कुछ चल पड़ा। बिल्कुल, तो उस सिक्योरिटी मीटिंग का आउटकम से मुझे तो कोई चीज़ नई नज़र नहीं आई उसमें, सिवाय हुँ। एक चीज़ कि हम ऑपरेशन करेंगे। तो भाई आपको किसने रोका है ऑपरेशन करने से? आपको तो करना सर, चाहिए ऑपरेशन। बिल्कुल, जो हालात है एक चीज़ और वहाँ पे सर एक और चीज़ भी आ रही है, उस प्रेस रिलीज़ के अंदर इन्होंने कहा है कि जिस वक़्त अफ़गानिस्तान में तब्दीली आई और मतलब तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया, उसके बाद वहाँ हुँ। से जो लोग रिलीज़ हुए, कहते हैं उनके लिए रास्ते खोले गए और उनको फ्री हैंड दिया गया पाकिस्तान में। कहते हैं जिसकी वजह से आज हमें नुकसान हो रहा है, तो सर वो फ्री हैंड कौन दे सकता है? वो तो ना आप दे सकते हैं और ना मैं दे सकता हूँ। दो दो चीज़ें देखो फ़ख्र, इमरान खान ये साहब भी उस एक, वक़्त कहा करते थे कि भई हमने इनको दोबारा आबाद करना है या जो भी उनका मतलब था काम। देखिए मैं तो फ़ख्र इस व्यू का हूँ कि देखिए इश्यूज़ अक्रॉस द टेबल जब बैठते हैं तो रिज़ॉल्व होते हैं। एग्री सर, जंगों एग्री। से 20 साल की जंग के बाद वो कहते हैं तालिबान हैव बीन रिप्लेस्ड बाय तालिबान। या या एग्ज़ैक्टली, सिंपल। देखिए, एग्ज़ैक्टली, हल कब निकला? जब वो दोहा में बैठे, बिल्कुल, बिल्कुल। बातचीत हुई, लोग इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान डीपली इन्वॉल्व हुआ, सऊदीज़ इन्वॉल्व हुए, कतरीज़ इन्वॉल्व हुए, अमेरिकन यस, खुद हुए, अफ़गान बिल्कुल, खुद हुए। सो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट वहाँ पर हुई। किन से हुई?
उन्हीं से हुई जो टेररिस्ट थे, उन्हीं से हुई बिल्कुल, यस, जिनके अगेंस्ट यस, वॉर ऑन टेररिज्म आई, एग्री। उन्हीं से हुई जिनको हर शख्स वो कहते हैं कॉन्ट्राबैंड आइटम कहा करता था। हुँ, ठीक है। या अच्छा, अब ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अभी ये फिनोमेना इससे पहले भी हुआ था। जी, हमने नेगोशिएट किया पहले भी। बिल्कुल, अब उस नेगोशिएशन का आउटकम ठीक हुआ या गलत हुआ इज अ सेपरेट इशू, लेकिन एग्री, आपने नेगोशिएट तो करना है ना। यस, और मैं वो आपको याद, आपको भी मैं कहा करता था, मैं कहता तालिबान, अफगान तालिबान कौन है? तो मैं कहता था अफगान है। जी, बिल्कुल, आप उनको समुद्र में फेंक सकते हैं, नहीं कर सकते। आप जी, उनको खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, आपके पास हल क्या है? मेरे वो अभी भी वो फेसबुक पे मेरा एक वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, जी, टॉक टू तालिबान, जी, टॉक टू तालिबान। और मैंने 2003 में भी अमेरिकन को कहा था, मैंने कहा प्लीज टॉक टू तालिबान, यू कांट विन फ्रॉम तालिबान। क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें कोई, उसमें ये चीज कि आप हजारों किलोमीटर, हजारों मील दूर से आकर एक जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पॉलिटिकल सेटलमेंट कर दिया, करजई साहब को बिठा दिया है, हुँ, तो उसके बाद आप इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करें। हुँ, लेकिन हुँ, एज लक वुड हैव इट, जो कुछ हुआ बहरहाल हमारे पास, जो आपने बात की ना अभी, जी, जिसका जो सवाल आपका था जी कि सर, अफगानिस्तान से, देखिए उनका क्या स्ट्रेटजी क्या थी, जी, वो आज तक हमें नहीं पता चली। राइट, इसलिए कि मार्केट में आई नहीं, बिल्कुल कि ठीक, उन्होंने क्यों उन लोगों को इधर सेटल करने की कोशिश की। उनकी आपस में क्या बातचीत होनी हुँ, थी, हुँ, कौन से एग्रीमेंट के पॉइंट्स थे, किन के ऊपर किसने क्या क्या काम करना था, जी, क्या उनको पार्डन था, टोटल पार्डन था, पार्शल पार्डन था, उनको एकोमोडेट करना था, वो है कौन, टीटीपी कौन है। मैं फिर जी, दोबारा वापस आता हूँ। जी, बड़ा बिल्कुल, नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनकी माफ़ी बड़ा मुश्किल काम है, अंदर तकलीफ होती है। आपके बच्चे मरे हैं, आपके बिल्कुल अभी ठीक, पुलिस वाले, जो 100 पुलिस वाला मरा है, इसका इसका ज़िम्मेदार वही है। उन ज़िम्मेदारों को आप छोड़ें मत, जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं उनको लाज़मी पनिश करें, राइट, अदरवाइज़ स्टेट की कमज़ोरी सामने आती है। जी, लेकिन साथ-साथ, सेटलमेंट भी करें इश्यूज़ को। आप इसको प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएँ कि सालों साल चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, एंड पे निकले कुछ ना। तो इसलिए इमरान, अभी तो ये पॉलिटिकल स्कोरिंग हुई है इस कॉन्फ्रेंस में जी, मेरा ख्याल जी, है। जी, बिकॉज़ बात ये है कि ये इसके टाइमिंग्स बड़े ऑकवर्ड थे। एग्री, एक दिन पहले जुडिशरी ने कुछ कहा, बिल्कुल ठीक, हमने कुछ कहा, इसके टाइमिंग बड़े ऑकवर्ड थे। और जी, इसको प्रोजेक्ट मुख्तलिफ तरीके से किया गया। राइट, और ये अगर ये मतलब ये इशू तो आज से 6 महीने पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, जब आपका स्वाद में वो लोग आए थे। तो यस ये सर, इशू बिल्कुल। उस वक्त क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रहे हैं इसको? तो यार ऑपरेशन शुरू करो। 6 महीने के बाद क्यों याद आया? तो ये वो कहते हैं ना, इन बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीजें लेकिन होती हैं। सर ये अच्छा हाँ, सर, अगर ये जी वाली जी चीज़ें हम देखते हैं तो नुकसान तो मतलब जिस तरीके से आपने पुलिस फ़ोर्स की बात की, सर मुसलसल जी, टारगेट पे हैं और अगर पिछले 6 महीनों का डेटा निकाल लें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो, मैं ये पुलिस, नहीं कहता कि फ़ौज का नहीं हुआ, फ़ौज का भी नुकसान हो रहा है। ब नहीं नहीं फ़ौज का सबका भी हो हो रहा रहा है है लेकिन पुलिस क्योंकि हाँ, एक ऐसी जगह किसी टारगेट है सबका। मतलब जिसे कहते हैं कि किसी चेक पोस्ट पे खड़ी है, किसी मार्केट में खड़ी है, किसी और जगह खड़ी है, नाके पे या किसी जगह पे, तो उनको शायद टारगेट करना आसान है। लेकिन सर जी जो कुछ हमें नज़र आ रहा है कि वो थर्मल जो गन्स हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और आईजी हमारे जो पिछले वाले थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है हमारे पुलिस के पास। तो इस सर मैं इसको कैसे मान लूँ? इसका मतलब है कि टीटीपी वाले हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमारे स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि उनके पास है और मेरे स्टेट का जो जो जवान शहीद हो रहा है, जो अपनी जान दे रहा है, उसके पास वो चीज़ नहीं है। या उसके बुलेट प्रूफ जैकेट से ये कह रहे हैं कि नहीं गोली निकली। लेकिन सर इसी के ऊपर साद मलिक हमारे आईजी केपी और गज़न होती साहब जो हमीर हैदर खान होती जी के छोटे भाई हैं, सर वो हम्म। 3-4 साल जेलों में रहे, वही एपीसी कैरियर जिनमें से गोलियाँ आर-पार होती थी। किसने की? किसी ने पूछा इनका? क्योंकि मरता तो क किसी का बेटा है ना सर, इनका तो कुछ नहीं जाता। फ़ख्र इतना डिफ़िकल्ट, वही घूम फिर के फिर उसी जगह पर हम आ जाते हैं। एक तो देखें, पहली बात जो आपने की ना कि नुकसान, उनके पास, तालिबान के पास जो टीटीपी वाले हैं, इनके पास ये मटीरियल कैसे पहुँचा? बड़ा जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नॉट अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, इट्स बिल्कुल अ ठीक वेरी है। सिंपल क्वेश्चन। आपको कौन-सा वेपन चाहिए, आपको पाकिस्तान में परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नेम इट।
जस्ट नेम एन वेपन जो कि बिल्कुल, अफगानिस्तान में मौजूद था, वो इधर आके बिक रहा है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है जो वहां पर है और बिक ना रही हो? जी, बलूचिस्तान के रास्ते आती है, केपी के रास्तों से आती है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है अभी, राइट, और ना हमें आंखें बंद करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ठीक, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है इन्वॉल्व, हम हर एक को इल्ज़ाम देते होते हैं। ठीक है, लेकिन अपना काम नहीं करते होते। जी, अब आ जाते हैं आपके दूसरा जो इसी पार्ट में जो आपने बड़ा राइटली सेट के मरता तो गरीब है ना, हुँ, मरता तो गरीब इसलिए कि अमीर तो प्रोटेक्टेड चलता है ना। बिल्कुल, सियासतदान तो आगे पीछे पचास बिल्कुल पचास ठीक, गाड़ियां, चालीस चालीस बिल्कुल पुलिस की ठीक, मोबाइलें, और बीस बीस पचास पचास सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल तो ठीक, उसको तो घूम फिर के एक चीज के ऊपर आ जाते हैं जो मैं अब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मुझे बहुत सारी चीजें बहुत तकलीफ पहुंचती है। बच्चों के सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, ज़रूर, उनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है आजकल। क्यों मुश्किल हो रहा है? एग्री, इसलिए कि बच्चा अवेयर हो गया है अभी, अभी वो सवाल हुँ, करता है। बिल्कुल ठीक, हम जब हुँ, छोटे थे हम सवाल नहीं करते थे, हम एक्सेप्ट कर बिल्कुल, लेते थे जो जो टीचर कहता था। अभी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, अभी आपको बिल्कुल, उसकी उसकी रेलेवेंस देनी पड़ती है। एग्री, तो तो बात यह है कि केपी पुलिस के पास या पूरे पाकिस्तान की पुलिस के पास अगर हथियार नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? यस, वो इसलिए नहीं है कि उसके पास तो उसकी मोबाइल में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, एग्री, इसलिए कि उसकी मोबाइल तो चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब और बिल्कुल, गवर्नर साहब और इवन आईजी साहब और फलाने साहिबान के घरों में ड्यूटियां देती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनकी सही, वीआईपी प्रोटेक्शन करती है। एग्ज़ैक्टली, तो बहुत सारे लोग हैं, कल परसों मैं पढ़ रहा था किसी का, आई डोंट नो किसका मैं पढ़ रहा था, वो उसको उन्होंने भेजी प्रोटेक्शन, तो उसने कहा यार किस लिए आए हो इधर? उन्होंने कहा सर आपकी प्रोटेक्शन। उन्होंने कहा यार मैं ज्यादा जरूरी नहीं हूँ, मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी, जाओ। तुम इस कौम का पैसा जो तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही है बिल्कुल, उस कौम की यस, प्रोटेक्शन के लिए। हम क्या करते हैं, मतलब यस, आईजी साहब टॉप से शुरू करते हैं, नीचे वाला बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जो आईजी है, पुलिस वाले के आगे पीछे, या इवन चीफ जस्टिस साहब, यस, आर्मी चीफ, बिल्कुल, आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग वजीर आजम साहबान, जी, ब्यूरोक्रेसी को कम मिलता है सिवाय जी, आईबी शाइबी के। जी, बाकी ये जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी होते हैं उनको कौन पूछता है, उनको कोई हाँ, नहीं बिल्कुल। पूछता। सिक्योरिटी वार्ड से कोई नहीं पूछता, लेकिन दूसरी तरफ वो अपना काम कर रहा होता है। हम आ रहे हैं चूंकि हम सिक्योरिटी को देख रहे हैं, हम एक फोर्स को देख रहे हैं, पुलिस पुलिस फोर्स को देख रहे हैं। जी, पुलिस कहाँ पर डिप्लॉयड है? हर उस जगह पर डिप्लॉयड है जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, और हर उस जगह पर नहीं है जहां पर उसकी जरूरत उसकी है। ज़रूरत है। थाने आपने भी विजिट किए हैं, मैंने भी बहुत विजिट किए हैं। बिल्कुल, पैथेटिक। क्यों या पैथेटिक है? बिल्कुल, इसलिए वो इसलिए पैथेटिक है कि उसको फंड मिलते नहीं है। बिल्कुल। वो किस काम पे लगा हुआ है? तो वो अब क्या मंथली है? जमा करने के लिए कि उसके एक्सपेंडिचर्स भी देने और ऊपर जो लोग हैं उनको भी मंथली देनी है। सर ये बाकायदा एक प्रोसेस है हमारा अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान अब का। उस दिन वो बड़ी फनी सी है, वो एफबीआर वाले ने मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे जी, जी, पड़ी जी, थी, कितना बिल्कुल। सच है कितना झूठ है वल्लाह आलम। नहीं सर वो इसलिए कि रियल लेटर था। मैंने उसका कन्फर्म किया था, वो रियल था, वो ग्रेड 17 का ऑफिसर है जिसने ये लिखा है। अब उसके पास हिम्मत थी, उसने लिख दिया। एग्ज़ैक्टली, पुलिस वालों के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो उनको लिख दें। यस। इसलिए कि आपको याद हो पिछले दिनों, अभी आज उन्होंने 17 के 18 लिवीज के लोग रीइंस्टेट किए हैं हुँ, कि उन्होंने क्यों हुकूमत के खिलाफ बातें की थी, या वो बिल्कुल, जलसों में कोई राइट। अटेंड किया था। ये हमारे बन्नू वाली साइड पे या डीए जी, खान साइड पे हुआ जी, था। तो बात फख्र यहाँ आती है कि ये आप अपनी फोर्स को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। ये आईजी नहीं होते हैं, जिस तरह कोर कमांडर होता है ना। जी, ये आपसे पहले भी मैं कई बार कर दोबारा रिपीट करने का फायदा कोई नहीं। आईजी, एसपी, एसएसपीज, डीआईजीज, जी, एसएचओज, ये वो लेवल है जिन्होंने अपनी नीचे वाले लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, एग्ज़ैक्ट वेल आर्म्ड भी करना है, और उनको ट्रेन भी करना है। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपकी सियासत आपकी सिक्योरिटी में घुस चुकी है। बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटी मैन पावर को सिक्योरिटी मैन पावर के लिए इस्तेमाल करें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो प्रोटेक्टिव एजेंसी नहीं है।
आप पुलिस को पुलिस के तौर पर इस्तेमाल करें, पुलिस को वीआईपी प्रोटेक्टिव फोर्स के लिए बिल्कुल इस्तेमाल सही। ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो आज आप और मैं बहस कर रहे हैं ना, ये नहीं एग्ज़िस्ट करेंगी, ठीक हो जाएँगी। लेकिन वही वाली बात है, बिल्ली के वो घंटी-शंटी वाला बिल्कुल, चक्कर है। घंटी कौन बाँधे गली में ग गले में, बिल्कुल सही है। सर आखिर में एक तो टीटीपी के हवाले से ये कि जी, बाकायदा उनकी प्रेस रिलीज़ेज़ आ रही हैं, वो कह रही जी हम जी पॉलिटिकल लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हमारी जी, जंग जो है वो फ़ोर्स के साथ है, एक ये। और द सेकंड ठीक थिंग है। इज़ सर मुस्तफ़ा कमाल बर्की। हमारे आईएसआई के ब्रिगेडियर थे और सुनने में ये आ रहा है जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है क्योंकि हमें तो आपको पता है कि एक-दूसरे से जो होती है खबर इस तरीके से आती है मैं क्योंकि खुद वहाँ तो हूँ नहीं वज़ीरिस्तान में कि मैं कहूँ नहीं जी मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेकिन जो 2-3 सोर्सेज़ से कन्फर्म हुई कि जी एक तो वहाँ के रहने वाले थे और दूसरा ये कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा रहे इससे पहले भी और मिशन काबुल जो था उसमें भी उनका रोल था। क्या हुआ सर एकदम से इस तरह का होना मतलब मेरे लिए हैरानकुन ये था कि मुझे नहीं पता मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के साथ मैं बैठा हूँ मेरियट से निकले या किसी होटल से तो कहते हैं अच्छा जी ये फलां साहब से आप मिल लिया अच्छा जी मिल लिया नाम क्या है जी क्या करते हैं जी सहाफ़ी अच्छा ओके। यहाँ तक खबर होती है, लेकिन हमें तो नहीं खबर होती कि ये बंदा कहाँ से जाता है, वो बेशक नीचे का ऑफ़िसर हो या ब्रिगेडियर लेवल या उनसे ऊपर का ऑफ़िसर हो कि कहाँ से ट्रैवल करता है और ये क्या-क्या करता है। इस तरह की सर लीक होना किसी की मतलब हवाले से कि वो वहाँ से जा रहा है और फिर उनको टारगेट किया जाता है। ये क्या बता रही है? ये खबर मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन है सर, मतलब मैं आपको सच्ची बात बता नहीं, दूँ। ठीक है। हाँ, इट्स अ सीरियस लॉस। इट्स यस, अ सीरियस लॉस। एक हाई प्रोफाइल एग्ज़ैक्टली, टारगेट किलिंग थी। ऑन वे बैक एक ये चीज़ जो वही आपकी तरह हम भी मीडिया ही से कुछ चीज़ें निकालते हैं, फिर उसके बिल्कुल, इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ैक्टली। ये किस तरह हुआ होगा। जी, बिल्कुल, ठीक है। लाज़मी बात है शेड्यूल्ड मीटिंग हुई होगी वो, जिसके बिल्कुल, लिए ये लोग गए थे। जिनसे हुई थी तो उनसे डायरेक्ट टेलीफ़ोन पे तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। बीच में लोग होंगे जिनके थ्रू उन्होंने फैसिलिटेट किया होगा, ये मीटिंग होगी, रास्ते हैं आता-जाता लोग और वही वाली बात है। देखें अगर मेरे पास उनके लोग मौजूद हैं, तो हो सकता है मेरे में उनके लोग मौजूद हों। पॉइंट, ठीक है? और वैलिड ये पॉइंट्स। देखिए हम कैसे ये पेशावर वाला वाक़या देख लो ना यार जी, फ़ख़्र। जी। यानी पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस बिल्कुल लाइन सर, है, बिल्कुल ठीक पुलिस है? लाइन में। उसका मतलब है कि वो लोग आके पहले देखते रहें, आते रहें, जाते रहें और फिर ये इलाका जहाँ पर बर्की को शहीद किया गया, ही वाज़ ऑन रिटर्न, या ठीक बिल्कुल, है? इसका एग्ज़ैक्टली। मतलब है कि चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं पहले से ये मौजूद थी उन लोगों के पास कि ये कोई शख़्स मिलने आ रहा है। जिससे मिलने आ रहा था ये जिससे मिला है ये हुँ, बर्की, ठीक है? उसके भी तो दाएँ-बाएँ बहुत सारे लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है? वो यकीनन। जो दाएँ-बाएँ बहुत सारे लोग थे, उनमें कुछ लोग इसके मिलने से खुश होंगे, कुछ खुश नहीं होंगे। वो जो खुश नहीं होंगे, वो हो सकता है उनके कुछ लोग रास्ते में पहले से उन्होंने इसमें कितनी देर लगती है, एम्बुश थी एक किस्म की ये। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ठीक है और एम्बुश और वो जो इलाके तुम आपने भी देखे और यस, मैं भी यस। खुशकिस्मती से देखता रहा हूँ उस इलाके में आता-जाता रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो एम्बुश था, अपॉर्च्युनिटी टारगेट था पहले से प्लान्ड होगा। मेरा हुँ। जो हंच है वो ये है कि पहले जी, से जी। प्लान्ड हो गई है कि यार आ रहा है इसको वापसी पे। उसने ना किया होगा जिसने इसको जिसके साथ इनकी मीटिंग थी। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल। उसके अंदर ही भी कुछ ग्रुप देखिए हर ग्रुप के अंदर हर जगह पे कुछ डिसिडेंट्स एग्ज़िस्ट करते रहते हैं, जो आपकी हरकतों की वजह से खुश नहीं होते बाज़ औक़ात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल बैड लॉस इसका बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। कुछ तो ले लिया है, मज़ीद सुनने लेंगे। में तो कुछ खबरें मुझे भी मिल रही हैं, पता नहीं वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मैं अफ़गानिस्तान में भी कुछ लोगों से वो हुआ था, तो वहाँ से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही होगा, थी, कुछ होना कुछ जगहों चाहिए, से और होना नहीं चाहिए, सर क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर मतलब आप होना करते हैं, तो चाहिए। आपके साथ भी होना चाहिए। होगा लेकिन और इंशाल्लाह उसके होगा। फ़ौरन बाद जिस तरीके से इकबाल मोहम्मद के साथ हुआ कि वो पहले वहाँ पे अटैक किया जाता है और जिस रास्ते से वो जाते हैं, तो सर वहाँ पे आईईडी प्लांट होती है। मतलब हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि उनको इतना पता होता है कि ये अगर मैं यहाँ अटैक करूँगा तो उसके लिए हेल्प के लिए आदमी आएगा और इस रास्ते से आएगा। देख फ़ख़्र ये कोई साइंस इतनी बड़ी नहीं है, मैं इसको नहीं जी, मैं देखो होता क्या है अफ़गानिस्तान में ये हुआ करता था। राइट। वो क्या करते थे एक छोटा बम एक जगह पे लगा दिया, हुँ, हुँ। ठीक है? फटा है, अभी फटा है तो उसके लिए रास्ते 4 ही होंगे,
5 होंगे, 2 होंगे, 1 हुँ, होगा, 3 होगा, ठीक है? और उनको पता है अभी इसको रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स किसका आएगा? सही, रिस्पॉन्स सिक्योरिटी फोर्सेस का आएगा। किस किस्म की सिक्योरिटी फोर्स आएगी? कहाँ से आएगी? नियर बाय लोकेशंस कौन-कौन सी हैं? देखो यार, ये वो टेररिस्ट नहीं है। ये बड़े वेल ट्रेन्ड, वेल इन्फॉर्म्ड एग्री, बिल्कुल ठीक। टेररिस्ट हैं। यस, एग्ज़ैक्टली। ये तो इसलिए ये कोई टेक्नोलॉजी साइंस का नहीं है। इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखो सोच मैंने आपसे 2 मिनट लगाए, मैंने कहा ये इस यस तरह सर, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब रिएक्शन होता है ना, आपकी हुँ, क्यूआरएफ होती हैं, आपकी बिल्कुल, क्यूआरएफ जाती बिल्कुल। हैं, आपकी इसीलिए आप रूट चेंज करते होते हैं, रास्ते बदलते एग्ज़ैक्टली, होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल आपको सही। याद होगा इवन हेड ऑफ द स्टेट्स जब मूव करते हैं, तो यस सर, एक रूट पे नहीं जाते, मल्टीपल बिल्कुल। रूट्स पे निकलते होते हैं, उसकी वजह यही होती है। ये पढ़ाया जाता है, ये लिखाया जाता है और हुँ, अभी तो हुँ। ये चीज़ें आपको नेट में हर एक चीज़ अवेलेबल होती है कि आप और सोच है ना, तो आपने जो कहा ना कि लकी मरवत का रास्ता एक ही जाता होगा उस पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ हुँ, पर उन्होंने अटैक किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उन्होंने ठीक। कहा पहले उधर जाकर 5 बंदे जाओ, फायरिंग करो, पीछे से दूसरी जगह से रीइंफोर्समेंट आएगी। रीइंफोर्समेंट का रास्ता कौन सा है? उन्होंने कहा सर 2 रास्ते हैं। उन्होंने कहा दोनों रास्तों पे बिठा दो बंदे। अच्छा सर एक शॉर्ट कमेंट चाहूँगा, टाइम खत्म है, लेकिन वो ये कि कहते हैं जी ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये तो ख़ैर नहीं है कि खामोशी से बैठे हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम रिस्पॉन्ड उनको उसी मतलब उसमें कर रहे हैं, पावर से कर रहे हैं जिस रिएक्शन से वो हमें अटैक कर रहे हैं? फ़ख़्र बड़ा मेथोडिकल चलना पड़ेगा। ओके, रीज़न उसकी क्या है? मैं क्यों जी, कहता हूँ मेथोडिकल चलना पड़ेगा? एक सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब्ड सेंटिमेंट्स चल रहा है इस वक़्त। ओके, उस डिस्टर्ब सेंटिमेंट्स के अंदर रहते हुए आपने रिस्पॉन्स फाइन, करना है। फाइन। इसीलिए बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा मेथोडिकल और बड़ा वेल लेड आउट टारगेटेड ऑपरेशन करना है और जो चल रहा है। ओके, फाइन, बिल्कुल सही है और ख़ैर एनीवे देखते हैं कि कब तक, क्योंकि 6-7 महीनों से ये चीज़ें बढ़ गई, इससे पहले काफ़ी कंट्रोल हुआ था, ये बात हमने पहले भी वो बड़ी देर डाइवर्जन तक। भी बीच में डाइवर्जन भी बहुत हुई ना, ये जो बीच में बिल्कुल, हर बिल्कुल। किसी को फिक्र थी कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, वो जो मैंने तेरे से बात की थी ना, बिल्कुल सर, आपकी बात मुझे रेडी बहुत वाले अच्छे से याद है, हमारा वो शो मौजूद है चैनल के ऊपर बिल्कुल, कि रेडी लोगों को वाले ये को फ़िक्र। फिक्र थी कि कौन एग्ज़ैक्टली। चीफ बनेगा, ओ यार अपना काम करो। मोची से लेके रेडी वाले और रेडी वाले से लेके ऊपर तक प्राइम मिनिस्टर तक हर सबको किसी फिक्र को ये फ़िक्र थी कि हू विल बी द आर्मी नेक्स्ट चीफ। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। हालाँकि आसिम मुनीर साहब बन गए, बस वो बन गए भी, उनका काम है वो चलाना है उन्होंने हाँ इदारे को। वो किसी न सिंपल किसी ने हाँ। बनना था, उनके सारे वही मैं सुनता हूँ, इवन इंडिया में हमारे दोस्त कहते हैं कि यार वो तो पहले से ट्रेंड हुए हुए आ रहे होते हैं, उनको क्या मसला है कि यार उन 5 में से या 4 में से 1 उनको बना दो बस, ठीक है, वो सारे उसको लीड कर सिंपल लेंगे। वो कोई हमारे फ़र्क यहाँ ना नहीं पड़ता। फ़ख्र हमारे यहाँ मसला वही है, हम अपना काम जानते नहीं है, औरों के काम में बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से हम इस छोड़ दो हालत पे ग्लो पहुँचे और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल साहब हाँ, बहुत हाँ, शुक्रिया आपके टाइम का। आपने शो जॉइन थैंक यू, किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर थैंक यू, यूसुफ। किसी और डिबेट में थैंक यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू थैंक यू सर। फ़ख्र।